गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 7th क्लास आपका हिंदी लिट का चैप्टर 13 जो कि कागज की कहानी है, इसका एक पार्ट वीडियो में भेज चुकी हूँ और आपको समझा चुकी हूँ। जिन कागज का हम प्रयोग करते हैं वो किस प्रकार बनते हैं और उसको बनाने के बाद वो कहाँ कहाँ देश से विदेश तक पहुंचे और उसको बनाने की पद्धति कैसे धीरे धीरे बदलती गई। पहले अस्पष्ट पेज होते थे, अब बिल्कुल साफ सुथरे पेज होते हैं। तो हर चीजों की तकनीक में जब अंतर आता है तो चीजों की क्वालिटी भी बदल जाती है ना बच्चों। तो पिछली क्लास में मैंने आपको चैप्टर आधा पढ़ा दिया था। मुझे उम्मीद है कि कागज की कहानी आपको समझ में आई होगी। अब इसी के आगे वीडियो 2 में आधा चैप्टर हम आज कंप्लीट करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का पाठ जो आधा शेष रह गया है उसे पूर्ण करते हैं और समझते हैं। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। वैज्ञानिक कागज के आविष्कार में जी जान से जुट गए। कागज बनाने के लिए फटे पुराने सूती कपड़ों, लीलन तथा पुरानी रुई का प्रयोग होने लगा। प्रयास सतत चलता रहा। अंततः कागज बनाने के लिए नर्म लकड़ी के गूदे का प्रयोग किया जाने लगा। तो देखा बच्चों, कितना अंतर आ गया। जब पहले कागज बनाते थे तो घास की लुगदी बनाने के बाद उसको पीट पीट कर उसका इस्तेमाल होता था। उसके बाद फिर दूसरा चरण था जिसमें दूसरे देश के लोग दूसरी तरह से शहतूत के पत्ते इस्तेमाल करते थे। अब इन्होंने क्या किया, अब कागज़ बनाने के लिए पुराने वस्त्र और रुई का इस्तेमाल शुरू किया। तो देखा, प्रयास और तकनीक दोनों में परिवर्तन आता चला गया। 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में फ्रांस के निवासी निकोलस लुई रॉबर्ट ने कागज़ बनाने की पहली मशीन का आविष्कार कर लिया। इस मशीन से असीमित लंबाई युक्त कागज़ की पट्टी बनाना संभव हो गया था, जिसे थानों यानी रोल्स के रूप में लपेटा जा सकता था। इस मशीनी कागज़ ने हस्त उद्योग से बने कागज़ का अंत कर दिया। बच्चों, एक तरफ फायदा होता है तो एक तरफ नुकसान भी होता है। जब लुई रॉबर्ट ने अपने मशीन का आविष्कार किया तो जो घर के लोग जो घर से घरेलू उद्योग कर रहे थे, घासों के द्वारा बना रहे थे, शहतूत के पत्तों के द्वारा कागज़ बना रहे थे, उनका उद्योग उस मशीन बनने के बाद छिन सा गया था। यानी घरेलू हस्त उद्योग जिन्हें कहा जाता है वो बंद हो गया था। 1850 ईस्वी तक कागज़ बनाने के लिए मुख्यतः लीनन, पुरानी रुई तथा फटे पुराने सूती कपड़ों का प्रयोग ही होता रहा। परंतु कागज़ की मांग के उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण एक नए पदार्थ के प्रयोग की खोज की गई और वह पदार्थ था लकड़ी का गूदा। यह गूदा नर्म छाल वाले पेड़ों से प्राप्त किया जाता है। ऐसे पेड़ों को गिराकर उनकी लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। फिर उनमें सोडियम सल्फेट नामक रसायन मिलाया जाता है। तब भारी दबाव के प्रभाव से उनके रेशे अलग करके उनका गूदा प्राप्त कर लिया जाता है। देखिए बच्चों, एक तकनीक हमें और पता लगी, वो ये कि पेड़ जो सॉफ्ट पेड़ होते हैं उनको गिराकर उनके गूदे से किस प्रकार से कागज़ों का निर्माण किया गया। इस गूदे में से अनावश्यक पदार्थों को अलग कर लिया जाता है तथा शुद्ध गूदे के रंग काट के द्वारा श्वेत बना लिया जाता है। यह सारा मिश्रण एक तंग नाली के मार्ग से होकर एक सतत गतिमान फलक पर पहुंच जाता है। फलतः गूदे का सारा पानी निकालकर बह जाता है तथा गूदे की शीट को सुखा लिया जाता है। यही नहीं, इस प्रकार तैयार हुए कागज़ को अलग अलग रंग भी दिए जाते हैं तथा इसके तल को चिकना बना दिया जाता है। अब कागज़ बनाने के लिए अनेक प्रकार के रेशेदार पदार्थों का प्रयोग किया जा रहा है। इन पदार्थों को मृदु बनाकर गूदे का रूप दे दिया जाता है।
तथा फिर रंग काट का प्रयोग करके गूदे को श्वेत रंग का बना दिया जाता है। तत्पश्चात कुछ रसायनों के प्रयोग द्वारा इसे कम से कम स्याही का चूषण करने योग्य कर दिया जाता है। यानी चूषण का अर्थ हुआ ऐसा पेज बनाते हैं जिसके ऊपर लिखते समय कम से कम स्याही का प्रयोग हो, है ना, कम से कम स्याही सोखे। तो ये इस लाइन का अर्थ है। कागज बनाने में प्रयोग होने वाले लकड़ी के गूदे तथा अन्य रेशेदार पदार्थों की सुलभ प्राप्ति के कारण पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों की बाढ़ सी आ गई। परंतु आज के कागज तथा प्राचीन कागज सदृश सामग्री में एक अंतर स्पष्ट होकर सामने आया है। वह अंतर यह है कि लकड़ी के गूदे से तैयार होने के कारण आज के कागज की आयु अत्यंत सीमित है। यह कुछ ही वर्षों में पीला पड़ जाता है, जबकि प्राचीन पदार्थ भोजपत्र, चर्मपट आदि इस दोष से रहित है। वे सैकड़ों वर्षों से ज्यों की त्यों सुरक्षित पड़े हुए हैं, परंतु वर्तमान कागज इस गुण से विहीन है। तो बच्चों, उन्होंने ये बात बताई कि जो आज की तकनीक से कागज बन रहे हैं वो तो पीले पड़ जाते हैं, लेकिन पुरानी तकनीक, पुराने लोगों ने जिस तरह से घास से और शहतूत के पत्तों से उन्होंने भोजपत्र आदि बनाए थे, वो आज तक भी अगर कहीं अवशेषों में मिलते हैं तो पीले नहीं पड़ते हैं। परंतु वर्तमान कागज इस गुण से विहीन है, उन्होंने ऐसा ही बोला। फलतः पुस्तकालयों में पड़ी पुस्तकें कुछ ही वर्षों बाद प्रयोग के योग्य नहीं रहती। मशीनी कागज के गुण निम्नलिखित बातों पर निर्भर करते हैं। पहला, गूदे का स्तर। दूसरा, गूदे को निखारने पर किया गया परिश्रम और कागज बनाने वाली मशीन की गुणवत्ता। चौथा, तैयार हुए कागज की जीवन अवधि। कागज के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कागज उद्योग में वैज्ञानिक खोजें की जा रही हैं। गूदा तैयार करने की नई विधियां, संश्लिष्ट सामग्री का प्रयोग यानी सिंथेटिक सामग्री का प्रयोग, दोहरी तारों वाली मशीनें तथा गूदा बनाने और कागज बनाने की विधियों का कंप्यूटरीकरण, प्रदूषण का नियंत्रण तथा ऊर्जा की बचत के लिए उठाए जाने वाले कदम उदाहरणों के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो बच्चों, पाठ का जो उद्देश्य है वो मैं अब आपको समझा देती हूँ 2 लाइनों में। प्रस्तुत पाठ का उद्देश्य आजकल के सुलभ पदार्थ कागज के 17वीं शताब्दी के दुर्लभ पदार्थ की गाथा को छात्रों तक पहुँचाना है। वाकई में ये दुर्लभ कथा है, क्योंकि किस प्रकार से यह कागज़ बना तब जाके हमारे सामने आया। हमें तो बहुत आसान होता है, हम जाके 10 रुपये देते हैं और कॉपी ले आते हैं, हमें ये नहीं पता कि वह कागज़ बनते कैसे हैं। पाठ के उपरांत छात्र कागज़ के आविष्कार के इतिहास की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होंगे तथा कागज़ की उपयोगिता एवं महत्व को समझेंगे। क्यों बोला ऐसा समझेंगे? क्योंकि बच्चों, आप छोटे क्लास के तो नहीं हो अब, लेकिन आप लोगों की हरकतें अभी भी वैसी की वैसी हैं कि 2 काम किया और चौथा पेज फाड़ दिया, फिर 4 काम किया, तीसरा पेज फाड़ दिया। आपका ये सिलसिला चालू रहता है। आपको ये नहीं पता उस कागज़ को बनाने में किसी व्यक्ति ने कितना परिश्रम किया होगा। तो ये थी बच्चों कागज़ की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर रोचक भी लगा होगा और समझ में भी आएगा। चैप्टर एक बार फिर से सुन और पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।